हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूं दोस्तों। जिसका दोस्तों टाइटल है, मैंने टाइटल लिखना यहाँ पर भूल गया। इसका टाइटल दोस्तों बैक्टीरिया जेनेटिक्स, जेनेटिक्स रिकम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन प्लाज्मिड्स ट्रांसपोन्स। तो दोस्तों ये था इसका टाइटल। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी जो टॉपिक का जो टाइटल है उसमें सभी को अटैच कर लिया है, और ये कई वीडियो में सब कुछ कराने वाला हूँ तो वीडियो लंबा हो सकता है। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बैक्टीरियल जेनेटिक्स है, तो पहले बैक्टीरियल जेनेटिक्स देख लेते हैं। तो बैक्टीरियल जेनेटिक्स क्या है उसको जानेंगे। पृथ्वी पर असंख्य बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वे बाइनरी विखंडन समान संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हुए तेजी से विभाजित होते हैं। दोस्तों जो पृथ्वी पर असंख्य बैक्टीरिया पाए जाते हैं, दोस्तों सबको पता है, बाइनरी विखंडन करके वह समान संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हुए तेजी से विभाजित होते हैं। इस प्रकार आनुवांशिक जानकारी माँ से संतान तक को स्थानांतरित की जाती है और इसे लंबवत संचरण के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों बैक्टीरियल जेनेटिक्स क्या है? बैक्टीरियल जेनेटिक्स वह जेनेटिक्स है जिसमें दोस्तों जो बैक्टीरिया हैं वह बाइनरी विखंडन द्वारा संतति कोशिकाओं का निर्माण बहुत तेजी से करते हुए विभाजित होते हैं, और इस प्रकार की जो संतति आनुवांशिक जानकारी होती है वह माँ से संतान तक को स्थानांतरित हो जाती है। इसी लंबवत संचरण के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों आप लोग के मन में एक बात आ रही होगी कि बाइनरी विखंडन क्या होता है। दोस्तों ये बाइनरी विखंडन क्या होता है, तो इसको भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ले लिया है। तो बाइनरी विखंडन क्या होता है? किसी कोशिका का दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिका का निर्माण करना बाइनरी विखंडन कहलाता है। किसी कोशिका का दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिका का निर्माण करना बाइनरी विखंडन कहलाता है। अब दोस्तों ये जो कोशिका का निर्माण होता है वो उत्परिवर्तन क्षैतिज संचरण के माध्यम से एक बैक्टीरिया जो होता है दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित होता है। उत्परिवर्तन क्षैतिज संचरण के माध्यम से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित होता है। आनुवांशिकी जानकारी के हस्तांतरण के लिए तीन अलग अलग प्रकार के क्षैतिज संचरण होते हैं। जैसे दोस्तों जेनेटिक्स की जानकारी के लिए तीन अलग अलग संचरण होते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या कौन कौन से हैं आप लोग मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों उसमें पहला है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। दूसरा ट्रांसडक्शन बैक्टीरियल, और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका दोस्तों इसका मतलब है विकार या संयुग्मन बैक्टीरियल। और दोस्तों इसका है ट्रांसडक्शन, और ये मतलब ट्रांसडक्शन मतलब परिगमन और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन। तो सबसे पहले देखेंगे बैक्टीरियल कंजुगेशन क्या होता है दोस्तों। जैसा कि हम लोगों को टाइटल में है, तो इस विधि को सर्वप्रथम, सॉरी दोस्तों, इस विधि को सर्वप्रथम लेडरबर्ग और टाइटम के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यह जो बैक्टीरियल कंजुगेशन है ये विधि सबसे पहले लेडरबर्ग और टैटम के द्वारा प्रस्तावित की गई विधि है दोस्तों। संयुग्मन संपर्क में रखे गए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आनुवांशिक सामग्री के स्थानांतरण की एक विधि है। दोस्तों जो कंजुगेशन होता है, संपर्क में रखे हुए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो आनुवांशिक सामग्री का स्थानांतरण होगा उसकी एक विधि है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा यह पाया गया है कि दोस्तों जो संयुग्मन है, जो कंजुगेशन है, वह संपर्क में रखे गए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आनुवांशिक सामग्री के स्थानांतरण की विधि है। तो दोस्तों आप लोगों को बैक्टीरियल कंजुगेशन समझ में आ गया होगा। अब इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं दोस्तों। मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल कंजुगेशन, इसके दोस्तों कुछ चरण हैं। तो पहला है पाइलस फॉर्मेशन। पाइलस फॉर्मेशन
दाता कोशिकाएं मतलब दोस्तों डोनर सेल। दाता कोशिकाएं एक सेक्स पाइलस बनाती हैं और यह प्राप्तकर्ता सेल के साथ संपर्क शुरू कर देती हैं। जो दाता कोशिकाएं होती हैं डोनर सेल्स होती हैं, वह दोस्तों एक सेक्स पाइलस बनाती हैं और यह प्राप्तकर्ता सेल के साथ संपर्क शुरू कर देती हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट सेल। दाता और प्राप्तकर्ता सेल के बीच शारीरिक संबंध। पाइलस एक संयुग्मन ट्यूब बनाता है दोस्तों, जो पाइलस पहले था वह संयुग्मन ट्यूब बनाता है और दाता और प्राप्तकर्ता कोशिकाओं के बीच सीधे संपर्क को सक्षम बनाता है। दोस्तों जो पाइलस है वह एक संयुग्मन ट्यूब बना देता है, कंजुगेशन ट्यूब बना देता है, जो दाता मतलब डोनर और रेसिपिएंट कोशिकाओं के बीच सीधे संपर्क को सक्षम बना देता है। उसके बाद दोस्तों अगला है ट्रांसफर ऑफ यह प्लाज्मिड, जो कि दोस्तों टाइटल में है ट्रांसफर ऑफ यह प्लाज्मिड। तो दोस्तों यह प्लाज्मिड का स्थानांतरण कैसे होता है, तो यह फैक्टर प्रतिकृति के मूल में खुलता है। यह फैक्टर प्रतिकृति के मूल में खुलता है। प्रतिकृति के मूल में एक स्ट्रैंड काटा जाता है और 5 छोर प्राप्तकर्ता सेल में प्रवेश करता है। यह प्लाज्मिड में दोस्तों यह फैक्टर प्रतिकृति के मूल में खुलता है। उसके बाद प्रतिकृति के मूल में एक स्ट्रैंड काटा जाता है और 5 छोर प्राप्तकर्ता सेल में प्रवेश करता है। तो दोस्तों यह हो गया ट्रांसफर ऑफ यह प्लाज्मिड। उसके बाद दोस्तों लास्ट में क्या होता है, पूरक स्ट्रैंड का संश्लेषण। पूरक मतलब दोस्तों कंप्लीमेंट्री कहते हैं दोस्तों पूरक को, इंग्लिश में कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड का संश्लेषण। दोस्तों डोनर और रेसिपिएंट स्ट्रैंड दोनों में यह प्लाज्मिड का एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। मतलब दोस्तों दाता और प्राप्तकर्ता जो कोशिकाएं होती हैं उनमें स्ट्रैंड दोनों में यह प्लाज्मिड का एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। इस प्रकार एक पूरक स्ट्रैंड प्राप्तकर्ता द्वारा दोनों में संश्लेषित होता है। प्राप्तकर्ता सेल में अब यह प्लाज्मिड की एक प्रति होती है और एक दाता कोशिका बन जाती है। तो दोस्तों क्या होता है इसमें, आप लोगों ने देखा दोस्तों कि पहले जो डोनर कोशिका है, डोनर और रेसिपिएंट जो दोनों सेल्स हैं उनमें स्ट्रैंड दोनों में यह प्लाज्मिड का एक सिंगल स्ट्रैंड होता है और इस सिंगल स्ट्रैंड के द्वारा प्राप्तकर्ता और दाता दोनों में संश्लेषित हो जाता है। प्राप्तकर्ता सेल में यह प्लाज्मिड की एक प्रति होती है और एक दाता कोशिका बन जाती है। प्रति का मतलब दोस्तों उसके जैसा कोई और।